सुन बहू, मैंने संजय के लिए एक लड़की देखी है। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, समझदार है और संस्कारी है। और हाँ, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब तुम लोग बताओ, अगर तुम कहो तो मैं आगे बात चलाऊं। और हाँ बहू, लड़की कामकाज में भी बहुत अच्छी है, तुम्हारा भी हाथ बट जाया करेगा। अरे हाँ माँ जी, आप बात आगे बढ़ाइए ना। अगर आपको लड़की अच्छी लगी तो और क्या चाहिए हमें। आपको अच्छा लगा मतलब अच्छा ही होगा। मैं तो बस शादी की तैयारियां कर लूँगी। और हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि संजय भैया की शादी होगी और मेरी देवरानी घर आएगी। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मैं अभी की अभी उन्हें फ़ोन लगाती हूँ। ऐसा बोलकर यशोदा लड़की वालों को फ़ोन लगाकर हाँ कर देती है। कुछ ही महीनों में संजय की शादी हो जाती है और एक दिन यशोदा दोनों बहुओं को कमरे में बुलाकर कहती है, सुनो बहुओं, अब से ये तुम्हारा घर है और तुम दोनों को देवरानी जिठानी की तरह नहीं बल्कि दो बहनों की तरह रहना है। अब से तुम दोनों आपस में ऐसे रहना कि पता ही नहीं चले कि इस घर में देवरानी जिठानी रहती है। हमेशा दोनों बहनों की तरह रहना और एक दूसरे का हाथ बटाना। हाँ हाँ सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मैं और दीदी हमेशा बहनों की तरह ही रहेंगे और दीदी तो मुझसे बड़ी है ना, मैं हमेशा उनकी बात सुनूंगी। अरे वाह छोटी बहू, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, ऐसे ही हमेशा दोनों अच्छी बहुओं की तरह रहना और आपस में बहनों की तरह रहना। सुनो बड़ी बहू, छोटी बहू अभी नई है, तुम अभी उसे कोई काम ना करने देना। अभी सारे काम तुम ही कर लो। 1-2 महीने बाद छोटी बहू तुम्हारा हाथ बटाएगी, ठीक है। बड़ी बहू खड़े खड़े चुपचाप बस सासू माँ की और अपनी देवरानी की बात सुनते रही। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि छोटी बहू आएगी तो उसे आराम मिल जाएगा, लेकिन अरे यार, ये सब क्या हो गया। मैंने सोचा था कि छोटी बहू आएगी तो मुझे कुछ आराम मिल जाएगा, पर ये क्या, इसके आने के बाद तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो मुझे इसका भी काम करना पड़ता है और जो मैं पहले काम करती थी वो तो अलग ही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो करना होगा। बड़ी बहू कमरे में बैठे बैठे कुछ सोच विचार कर रही थी कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो इसी सोच विचार में कमरे में पूरा दिन सोचती रही कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर उसके मन में कोई आइडिया आता है और वो कुछ प्लान बनाती है। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और फिर अगले ही दिन सुबह होते ही बड़ी बहू अपने प्लान पर काम करना शुरू करती है और अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है और सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ देखिए ना, सासू माँ मुझे क्या हो गया। झाड़ू लगाते लगाते दीवार से मुझे चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है और बहुत चक्कर भी आ रहे हैं सासू माँ। अब मैं कैसे सारा काम करूँगी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते जा रहा है सासू माँ। मैं क्या करूँ सासू माँ, आप ही बताइए ना। अब तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सासू माँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, घर के काम कौन करेगा। बहू, बहू, ये सब क्या हो गया है तुझे बहू। ये कैसे हो गया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती, तू अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई और तू यहाँ खड़ी क्यों है। जा कमरे में जाके आराम कर, घर के सारे काम मैं कर लूँगी। तू उस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं और छोटी बहू मिलकर घर के सारे काम कर लेंगे। तू जा और जाके आराम कर बहू। तुझे इतनी ज़्यादा चोट लग गई, मुझे क्या बताऊँ, मुझे देख के कितना बुरा लग रहा है बहू। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और तू यहाँ ऐसे चलते चलते क्यों आ गई। जा तू बेटा आराम कर, काम की चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगी सारे काम।
सासू माँ दौड़ते दौड़ते छोटी बहू के पास जाती है और कहती है, छोटी बहू देखो, बड़ी बहू को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। उसे इस हालत में देखकर तो मुझसे जाता ही नहीं है और वो कोई काम नहीं कर पाएगी। उसे डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। देखो बेटा, अब हम दोनों मिलकर घर के सारे काम कर लेंगे, ठीक है ना? तुम और मैं, हम दोनों मिलकर, तुमसे जितना बने तुम कर लेना और बाकी काम मैं कर लूँगी, ठीक है बहू? बड़ी बहू को आराम करने देना, उसने बहुत सेवा करी है हमारी, अब उसकी आराम की बारी। अरे सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पहले तो आप बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। आपको कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है सासू माँ, मैं हूँ ना, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। इतने टाइम से बड़ी दीदी अकेले ही तो काम कर रही थी, ऐसे ही मैं भी थोड़े दिन अकेले ही काम कर लूँगी और जब वो ठीक हो जाएंगी हम दोनों मिलकर सारा काम करेंगे, ठीक है ना माँ जी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी बहू किचन में सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती है और मनी मन सोचती है, हे भगवान, बड़ी दीदी को कैसे लग गई? मैं गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ और उन्हें जाकर बुलाती हूँ समोसे खाने के लिए। छोटी बहू समोसे बनाकर बड़ी बहू के कमरे में जाती है। दीदी दीदी दीदी, आपको कैसे लग गई? दीदी उठिए, चलिए, मैंने समोसे बनाए हैं, चलकर समोसे खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप चलिए दीदी, आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ खा लीजिए और दवाई लेके सो जाना। मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि आपको सिर में चोट लग गई है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? दीदी चलिए, मैं फटाफट टेबल पर समोसे लगाती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी बहू समोसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है, जहाँ पर उसकी सास, जेठानी और उसका पति बैठे हुए थे। लीजिए, मैं गर्मा गर्म समोसे ले आई हूँ, आप तीनों समोसे खाइए, एंजॉय कीजिए। और हाँ दीदी, अभी आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लीजिए खाइए समोसे। तीनों छोटी बहुओं को देखते हैं और सोचते हैं कि छोटी बहू कितनी अच्छी है और उसने समोसे इतने अच्छे बनाए थे, सब लोग खा के बहुत खुश हुए। और बड़ी जेठानी तो इतनी खुश होगी कि चलो, मुझे किचन से छुट्टी मिली। उसी रात सोते हुए छोटी बहू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, दीदी को कैसी लग गई? मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरे पैर इस घर के लिए बुरे तो नहीं हैं। मेरे आते ही दीदी को इतनी चोट लग गई, उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी ना। देखना आप, मैं उनकी बहुत देखभाल करूँगी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोलती है और अगले दिन सुबह होते ही छोटी बहू घर के सारे काम करती है और ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी सासू माँ से बातें करती है। माँ जी, दीदी को कैसे लग गई? माँ जी, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपशगुनी तो नहीं हूँ। मेरे आते ही दीदी को इतनी ज़्यादा चोट लग गई, अभी तक तो दीदी एकदम अच्छी थी, मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर दीदी के लिए अच्छे नहीं हैं, जो मेरे आते ही दीदी को इतनी ज़्यादा चोट लग गई। सासू माँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है। सासू माँ, आप ही बताइए, क्या मेरे पैर अच्छे नहीं हैं? क्या मैं अपशगुनी हूँ? दूसरी ओर ये सारी बातें खड़े खड़े उसकी जेठानी सुन रही थी कि छोटी बहू क्या क्या कह रही थी। माँ जी, दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? मैं दीदी की बहुत देखभाल करूँगी, देखना दीदी को मैं जल्दी ठीक कर दूँगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दीदी को ऐसे देखते हुए। दीदी हंसते बोलते खेलते घर में अच्छी लगती हैं। देखना, जब तक दीदी ठीक नहीं होंगी ना, मैं उनके सारे काम करूँगी, उन्हें हिलने भी नहीं दूँगी। तभी उधर से बड़ी बहू आती है। छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब ड्रामा किया था, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं तो सिर्फ काम से बचना चाहती थी और इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता था कि छोटी बहू को मेरे कारण ऐसा लगेगा कि वो अपशगुनी है या वो मेरी इतनी चिंता करेगी। अरे दीदी, कोई बात नहीं, आपने जो भी किया हो, पर मुझे इस बात की खुशी है कि आपको चोट नहीं लगी है। मैं तो सोच सोच के पागल हो ही जा रही थी, मुझे रात भर नींद नहीं आई कि आपको चोट लग गई। आपने जो भी किया, ड्रामा किया, अच्छा है।
छोटी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। आज से मैं तुम्हें अपनी देवरानी नहीं, बहन की तरह ही मानूंगी। हाँ हाँ दीदी, आप मेरी दीदी तो हो। हाँ छोटी, तुम भी मेरी छोटी बहन हो। और ये सब देखकर उसकी सासू माँ बहुत खुश हो रही थी। अंदर ही अंदर उसे इतनी तसल्ली हो रही थी कि चलो, मेरी दोनों बहुएं आपस में अब से अच्छे से रहेंगी और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं।